सनसनी। आईएस के खूनी पंजे में श्रीलंका। धमाकों के बाद सबसे बड़ा खुलासा। आईएस के दरिंदों ने किया श्रीलंका में नरसंहार। श्रीलंका में सीरिया का रावण। बगदादी के दानव रिटर्न्स। मौत के वो धमाके जिसने श्रीलंका के साथ ही पूरी दुनिया को थर्रा दिया। जहां ईस्टर के मौके पर खुशियां बांटी जा रही थी, वहीं धमाकों के बाद लाशों के ढेर लग गए। श्रीलंका की धरती खून से सन गई। तड़पते लोगों की चीख से आसमान फट गया। दिल दहला देने वाली इस घटना के बाद से ही हर कोई ये जानना चाहता था कि आखिर किसने इस खूनी खेल को अंजाम दिया है। मामले की तह तक जाने के लिए श्रीलंका की सुरक्षा एजेंसियां साजिश के तारों को जोड़ रही थी और अब इस बर्बर कांड में जो खुलासा हुआ है उसने पूरी दुनिया में फैला दी है सनसनी। आईएस के खूनी पंजे में श्रीलंका। धमाकों के बाद सबसे बड़ा खुलासा। आईएस के दरिंदों ने किया श्रीलंका में नरसंहार। श्रीलंका में सीरिया का रावण। बगदादी के दानव रिटर्न्स। जी हां, जिस आईएस के बारे में यह दावा किया जा रहा था कि सीरिया समेत तमाम ठिकानों से उसका खात्मा हो गया है, दुनिया के अलग अलग हिस्सों में अड्डा जमा कर बैठे बगदादी के खूनी भेड़ियों को मार दिया गया है। आईएस के उन्हीं शैतानों ने श्रीलंका में सबसे बड़े खूनी कांड को अंजाम दिया है और यह खुलासा किया है खुद आईएस के दरिंदों ने। खबर तो यह भी है कि श्रीलंका के बाद भारत भी आईएस के आतंकियों के निशाने पर है, लेकिन दहशत की उस कहानी से पहले श्रीलंका में आईएस के शैतानों के खूनी खेल की कहानी जरा पढ़िए। श्रीलंका में नरसंहार की जिम्मेदारी लेते हुए आईएस के शैतानों ने क्या कहा है। अल्लाहु अकबर। आईएस श्रीलंका में हमले की जिम्मेदारी लेता है। क्रॉस की पूजा करने वालों, अगली बार से किसी भी मस्जिद को निशाना बनाने से पहले दोबारा सोचना। अपने खूनी खेल से कई बार दुनिया को थर्रा चुके आईएस ने श्रीलंका में धमाकों और नरसंहार की जिम्मेदारी अमाक न्यूज एजेंसी के जरिए ली है और अब आईएस के इस खुलासे ने एक बार फिर पूरी दुनिया को थर्रा दिया है। दुनिया के सबसे खतरनाक आतंकी संगठन आईएस ने श्रीलंका में हुए नरसंहार की जिम्मेदारी लेते हुए कहा है कि उसने ये हमला न्यूजीलैंड के क्राइस्टचर्च की मस्जिद में मुस्लिमों पर हुए हमले का बदला लेने के लिए किया है और अब बदले की इस कहानी से सन्न है पूरी दुनिया। आईएस, जिनके शैतानों को कैमरे के आगे लोगों का गला काटते हुए दुनिया ने कई बार देखा है, बगदादी के जिन दरिंदों ने
अपने खूनी खेल से कई बार दुनिया को दहलाया है। जिन शैतानों को बेगुनाहों का खून बहाने में मजा आता है। इराक और सीरिया में हजारों लोगों के कत्ले आम से जो मौत का दूसरा नाम बन गया है। कहा जा रहा था कि अमेरिका ने अपने सहयोगी देशों के साथ मिलकर आईएस के शैतानों का खात्मा कर दिया है। इराक और सीरिया में अड्डा जमा कर बैठे आईएस के आतंकियों को चुन चुन कर मार दिया गया है। लेकिन अब उसी आईएस ने श्रीलंका में धमाकों और नरसंहार की जिम्मेदारी लेकर सबको चौंका दिया है। श्रीलंका में ईस्टर के दिन हुए बम धमाकों में 300 से अधिक लोग मारे गए हैं, 500 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। और अब जिस तरह आईएस ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है, उसको देखकर तो यही लगता है कि बगदादी के दरिंदे एक बार फिर खड़े हो गए हैं। बेगुनाहों का खून बहाने की उन्होंने तैयारी कर ली है। श्रीलंका सरकार के मुताबिक ईस्टर के दिन मौत के धमाकों को 7 आत्मघाती हमलावरों ने अंजाम दिया था। धमाकों में सबसे ज्यादा 110 लोग सेबेस्टियन चर्च में मारे गए थे। और अब उसी चर्च की एक सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। सीसीटीवी की इन तस्वीरों में पीठ पर बड़ा सा बैग टांगे एक युवक चर्च के अंदर जाता दिख रहा है। कहा जा रहा है कि यही वो संदिग्ध आतंकी है जो सेबेस्टियन चर्च में लोगों के नरसंहार के लिए पहुंचा था। सीसीटीवी की इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं, पीठ पर भारी भरकम बैग टांगे ये युवक बड़े आराम से चर्च के अंदर जा रहा है। कहा जा रहा है कि इसने चर्च के गेट पर मौजूद एक बच्ची को प्यार से सिर पर थपकी भी दी थी। इस युवक के हाव भाव से जरा सा भी नहीं लग रहा है कि ये यहां धमाकों के लिए पहुंचा है। श्रीलंका सरकार ने हालांकि अभी तक इसकी पहचान की पुष्टि नहीं की है, लेकिन इसे ही वो संदिग्ध आतंकी माना जा रहा है जिसने सेबेस्टियन चर्च के अंदर जाकर खुद को धमाकों में उड़ा लिया था और फिर वहां मौजूद 100 से भी ज्यादा लोग मारे गए। और अब जरा देखिए खूनी हमले में तबाह हो चुके सेबेस्टियन चर्च की ये आंखों देखी। एबीपी न्यूज के कैमरे में कैद सेबेस्टियन चर्च का ये हाल। इस वक्त एबीपी न्यूज की टीम पहुंची है उस सेंट सेबेस्टियन चर्च में जिसने देखा है तबाही का मंजर और जहां इन हमलों में सबसे ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई। करीब 110 से ज्यादा लोग इसी चर्च के अंदर उस वक्त मारे गए जब यहां ईस्टर की प्रेयर चल रही थी, प्रेयर मीटिंग चल रही थी। लोग प्रार्थना के लिए इस कमरे में, ये जो हॉल दिख रहा है आपको अपनी स्क्रीन पर, यहां पर मौजूद थे और यहां दीवारों पर अब भी खून के निशान देखे जा सकते हैं। हम आपको तस्वीरें तो दिखा सकते हैं लेकिन ये नहीं बता सकते कि यहाँ इतनी तेज़ गंध जो है वो महसूस की जा रही है। यहाँ फॉरेंसिक की टीमें अंदर अब भी वो सबूत इकट्ठे कर रही हैं। इसके अलावा जो और भी निशान हैं और सबूत जो हैं वो इकट्ठे किए जा रहे हैं जिनसे कि इस चीज़ को रिकंस्ट्रक्ट किया जा सके कि आखिर किस तरीके से इस हमले को अंजाम दिया गया। लेकिन जो जानकारी मिल पा रही है उसके मुताबिक आत्मघाती जिसने अपने आप को बम से उड़ा लिया वो इन्हीं बेंचेस के ऊपर जो यहाँ पीछे नज़र आ रही हैं, इन्हीं बेंचेस के ऊपर उन लोगों के साथ बैठा था जो प्रार्थना के लिए यहां पर आए थे। सेबेस्टियन चर्च की दीवारों पर, छत पर, हर जगह तबाही के निशान मौजूद हैं। लोगों का खून बिखरा पड़ा है, सामान बिखरे हैं और ये सब बेहद भयावह हैं। एबीपी न्यूज संवाददाता अंकित गुप्ता ने इस चर्च के फादर से भी बात की जो घटना के वक्त वहीं पर मौजूद थे। जरा सुनिए दहशत के पलों की वो कहानी जो किसी को भी डरा सकती है। यहाँ पर हमारे साथ में मौजूद है प्रत्यक्षदर्शी हैं फादर संजीव, जो उस दौरान यानी कि संडे को जो ईस्टर की मास थी उसकी जो है प्रेयर करवा रहे थे। फादर, व्हाट ऑल हैपेंड ऑन संडे मॉर्निंग, व्हाट टाइम यू रीच्ड एंड इट्स ऑल स्टार्टेड? We started our Holy Mass at 7 a.m. For the celebrate our Lord's Easter Sunday. During the Mass,
end of the mass, we had a Thanksgiving speech. Our parishioner gave a Thanksgiving speech. During this time, a big noise came Around what time? at around 8:45, like that. A big noise with dust and broken stones, broken glasses, and all. एबीपी न्यूज संवाददाता अंकित गुप्ता और प्रणय उपाध्याय ने सेबेस्टियन चर्च के अंदर और बाहर तबाही के जो खौफनाक मंजर देखे हैं, उसकी कहानी दिल दहला देने वाली है। और अब जरा देखिए उस इलाके का हाल जहां रहने वाले हर परिवार का कोई ना कोई सदस्य हमले में मारा गया है। इस वक्त मैं मौजूद हूं ग्राउंड जीरो पर मातम वाली गली में। इस गली को हम मातम वाली गली क्यों कह रहे हैं, उसकी वजह भी है, वो भी आपको बताएंगे। और ये जो जगह है, ये निगाम्बो है, यानी कि सेंट सेबेस्टियन जो चर्च है उस इसी इलाके में है जहां पर सबसे ज़्यादा तबाही मची है। अब मातम वाली गली क्यों, यहाँ पर आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर एक एक करके जितने भी मकान हैं वो वहाँ पर किसी ना किसी ने अपने को खोया है। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे, गली में आपको इस तरीके के सफ़ेद झंडे लगे हुए दिखाई देंगे जो कि श्रद्धांजलि दी जा रही है जो जिन लोगों ने अपनों को खोया है। एक ऐसे ही और परिवार जहाँ पर हम देख सकते हैं कि किस तरीके से अपनों को खोया गया है, उनको श्रद्धांजलि दी जा रही है। यहां हम आपको बता दें कि रविवार के दिन 6 घंटे के अंदर श्रीलंका में कुल 8 धमाके हुए थे, जिनमें 300 से भी ज्यादा लोग मारे गए हैं। 3 धमाके चर्च में हुए तो 3 धमाके 5 स्टार होटल में, 2 धमाके दूसरी जगहों पर। दिल दहला देने वाली इस घटना के बाद श्रीलंका सरकार को स्थानीय मुस्लिम कट्टरपंथी संगठन नेशनल तौहीद जमात यानी NTJ पर शक था, लेकिन अब इन धमाकों की जिम्मेदारी आतंकी संगठन IS ने लेकर सबको चौंका दिया है। सूत्रों के मुताबिक दुनिया के सबसे खतरनाक आतंकी संगठन IS के NTJ के साथ गहरे रिश्ते बताए जा रहे हैं। श्रीलंका सरकार के मुताबिक श्रीलंका में सिलसिलेवार बम धमाकों को अंजाम देने वाले लोग भी श्रीलंका के ही थे। और ऐसे में माना यह जा रहा है कि IS के इशारे पर ही NTJ ने इन आतंक के मोहरों का इंतजाम किया था। सूत्रों के मुताबिक श्रीलंका में सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट को अंजाम देने वाले 7 आतंकियों में से 2 सगे भाई थे। दोनों श्रीलंका की राजधानी कोलंबो के बड़े व्यापारी के बेटे हैं। इन दोनों ने शांग्रीला और ग्रैंड होटल में ब्रेकफास्ट की लाइन में लगने के दौरान खुद को उड़ा लिया था। श्रीलंका के सुरक्षा अधिकारियों के मुताबिक आतंकियों ने चौथे होटल पर भी हमले की योजना बनाई थी। हमले से एक दिन पहले एक हमलावर संबंधित होटल पहुंचा था और अपना पता दिया था। वो घटनास्थल पर था, लेकिन उसने विस्फोटकों में धमाका नहीं किया। अभी यह साफ नहीं है कि विस्फोटक फट नहीं पाया या फिर किसी और वजह से हमलावर ने खुद ही विस्फोट नहीं किया। श्रीलंका में सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट के बाद श्रीलंका के प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे की माने तो आतंकियों के निशाने पर भारतीय दूतावास के साथ ही कई और बड़े ठिकाने भी थे, लेकिन आतंकी वहां हमला नहीं कर पाए। रानिल विक्रमसिंघे के मुताबिक विस्फोटकों के साथ कई हमलावर अब भी श्रीलंका में आजाद घूम रहे हैं और खतरा टला नहीं है। They have gone overseas. We have the details, so we are checking that up with the foreign help that we are having. Well, they are still looking out at who else is involved because inquiries lead to other names. Now we are taking the precaution, but let's finish the investigation, and that's the person who. सुरक्षा एजेंसियां अब उन आतंकियों को पकड़ने की कोशिश कर रही हैं जो देश में छुपकर बैठे हुए हैं और बड़े हमले की फिराक में हैं। जाहिर सी बात है, श्रीलंका में IS का यह हमला भारत के लिए भी एक बड़ी चेतावनी है, क्योंकि IS के निशाने पर भारत पहले से ही रहा है। सनसनी के लिए श्रीलंका से प्रणय उपाध्याय के साथ अंकित गुप्ता की रिपोर्ट। सनसनी।